नहीं हुई। हमने मान लिया अपने आप को करता। जब से हमने अपने आप को करता माना, बस उस दिन से ही हमारे जीवन में उलझना शुरू हुई। करता सु भोगता, करता है वही भोगता है। हम मान क्या रहे हैं अपने आप को करता, जबकि सही मायने में हम हैं दृष्टा। जैसे टेलीविजन में कोई पिक्चर आती है, हम उसको देखते हैं, उसमें जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, आवागमन भी होता है, बड़ी बड़ी आपदाएं भी आती हैं, लेकिन किसी भी आपदा का, किसी भी चीज़ का हमारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं। पिक्चर खत्म, हम जैसे थे वैसे। बिल्कुल यही भाव हमको अपने आप में 24 घंटे बना के रखना। संसार एक बड़ा रंगमंच है और इस रंगमंच में परमात्मा ने हमको कलाकारी के लिए दिया। अब किरदार तो हमें दिए उसने। किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए तो हमको पुत्र होने का किरदार दिया। किसी पिता के अंश से जन्मे हैं तो हमको पुत्र होने का किरदार दिया। हमारे साथ जो भाई बहन हैं, उनका भाई बहन होने का भी हमको किरदार मिला। थोड़े बड़े हुए, शिक्षा हुई, शिष्य बनने का भी हमको किरदार मिला। जो जो किरदार हमको परमात्मा ने दिया, अच्छा ये किरदार भी परमात्मा की इच्छा से ही प्राप्त होती है। देखा होगा आज के समय में कई जीव ऐसे हैं जो जन्म लेते ही झाड़ियों में पड़े मिलते हैं। कितना छोटा किरदार होता है उनका, न जननी का दर्शन न जनक का दर्शन, पता नहीं कहाँ किसका दर्शन होगा, पता नहीं। तो जो जो किरदार परमात्मा ने हमको दिए हैं, वो सारे किरदारों को हमें निभाना है। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न किया, उत्पन्न करने के बाद जीव और देवों के बीच एक कर्तव्य बनाया। भगवान ने कहा जीवों से, ये जीव आप यजन करिए, इस यजन से देवों को बल मिलेगा। और देवों से कहा कि तुम इनके लिए मुझे मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करिए। ये हमारा और देवों के बीच में एक बॉन्ड है। और बॉन्ड किसने बनाया? प्रजापालक, प्रजा को उत्पन्न करने वाले स्वयं ब्रह्मा। भगवान कह रहे हैं गीता में कि आप अगर मनुष्य अपने कर्तव्यों का भी पालन करता रहे ईमानदारी के साथ, तो कर्तव्यों का पालन करते हुए वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। हम शायद वो भी पूरे नहीं कर पाते, हम शायद वो भी पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो बोध नहीं है, बोध है भी तो समय नहीं है। भाई बोध के अभाव में नहीं कर पा रहे, पहला काम तो बोध नहीं है, और दूसरा अगर बोध हो भी गया तो कहते हैं वक्त नहीं है। जबकि ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वाह करना, वैसे ही कर्तव्य हमको भगवान ने संसार में दिए। माँ के साथ कर्तव्य हमारा, पिता के साथ कर्तव्य हमारा, भाई बहनों के साथ कर्तव्य हमारा, हर कर्तव्य को निभाते हुए भाई जननी जनक के द्वारा देह जन्म ले रही है, आत्मा जन्म नहीं लेती। अगर कोई पूछे कि आप, तो बोले मैं तो राम जी का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, माता पिता का अंश नहीं। माता पिता के संसर्ग से देह का निर्माण होता है, तो देह का उनके प्रति जो कर्तव्य है वो हमें निभाना पड़ेगा। वो एक्टिंग हमें करनी ही पड़ेगी, और वो भी एक्टिंग है। ये एक्टिंग कब नहीं कर पाते? जब हम ये नहीं जानते कि हम परमात्मा के अंश हैं। तो जो ओरिजिनल एक्टिंग होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं? फिर उसमें मैं होके जीते हैं, और मैं और मोर तोड़ते माया, उलझते चले जाते हैं इसमें। भाई मैं माना तो मैं के साथ मेरा लगा हुआ है। अज्ञानता में भी हम मैं कर रहे हैं, शरीर को भी कह रहे हैं कि मेरा, जबकि सही मायने में ये मेरा तो है। जैसे मंदिर में भगवान, तो भगवान को बिठाने के लिए एक मंदिर की आवश्यकता होती है, ऐसा तो नहीं है कहीं चौड़े में अपन उसको बिठा लेते हैं। तो अंश स्वरूप जो भगवान का अंश है, भगवान ने इस अंश को इस मंदिर में विराजमान किया। ये भगवान का मंदिर है, भगवान श्रेष्ठ है। हम बिना नहाए हुए भगवान की आराधना पहले करनी चाहिए। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो सबसे पहले सम्मान की दृष्टि से कोई चीज़ अगर हम
आती है खाने के लिए आए अथवा पहनने के लिए आए, तो हम क्या हमारा नियम होता है कि पहले बुजुर्ग को दी जाए, श्रेष्ठ को दी जाए। भगवान तो परम श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान की अर्चन बंधन से पहले अपना तन साफ करते हैं। समझ नहीं है ना? कर्म वही रहे हैं जो भगवान करा रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि पहले मंदिर की धुलाई करो